नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज संडे था और संडे में आपको भी पता हम स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक है सामान्य विज्ञान की उसको कवर करते हैं और ये छठा वीडियो है, यानी कि इस वीडियो को लेके आप 300 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरी बुक को हम कवर करेंगे। संडे टू संडे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्रश्न जैसे किया हमने वैसे 1500 1000 जितने भी क्वेश्चन है पूरा हम कवर करेंगे। साथ में हम डेली जो हमारा 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलती है वो किरण पब्लिकेशन की बुक से चलती है और साथ में आप हमारे पीडीएफ से भी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपका किरण पहले ख़त्म होता है, एसपीडी खत्म होता है, उसके बाद हम कोई और बुक साइंस की उठा लेंगे और यानी कि हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि 90% आपके प्रश्न कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। एग्जाम में आपका जब बैठोगे तो आसानी से आप सारे प्रश्नों को ऐसे ऐसे करते चले जाओगे। आपके अगर जो 25 आते हैं तो 22 से 23 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपका हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल को लेके प्रश्न आप लोग उठाते हैं तो न्यूमेरिकल में एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले मैं करा दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जल्दी भूल भी जाता है। तो इसलिए उसको लेके ज़्यादा चिंता आप लोग मत करिए। वैसा न्यूमेरिकल नहीं आता, जो भी आता है मैं आपको उसी टाइप का सिर्फ करा दूंगा जो एग्जाम के पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो बाकी का आप हमारे पीडीएफ से भी पढ़ते रहो। जो लोगों ने पीडीएफ नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम 30% डिस्काउंट चल रहा है अभी, 30% डिस्काउंट, यानी कि आप ले सकते हो पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप हमारे बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं पीडीएफ की, फ्री वाले पीडीएफ की। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं जो हमारा पेड वाला पीडीएफ है, तो सारा सब कुछ ले सकते हो। एक वेबसाइट है ऑल एग्जाम गुरुजी। ठीक है, इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ और बहुत सारे पेड पीडीएफ मिल जाएंगे। क्या है? allexamguruji.com। ठीक है, यहाँ पे विजिट करके आपको मिल जाएगा। आप पेड वाला डाउनलोड करना चाहते हो उसको लीजिए, फ्री वाला नहीं चाहते फ्री वाला लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एमसीक्यू टाइप में सारे क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको सिर्फ आंसर देना, आपको देखना। टेस्ट एक तरीके से आपका कह सकते हैं। ठीक है, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने 50 में कितने क्वेश्चन के राइट आंसर किए। आज का कट ऑफ में रखता हूँ 42। जितने भी बच्चे करेंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या आपको बताना है सोडियम का कितना होता है। तो परमाणु संख्या की बात करें, सोडियम का कितना होता है? ये आपका 11 होता है। कितना होता है? 11। ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का। ये है अमलगम में रहता है। अमलगम की बात करें तो ये थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आ जाता होगा, तो यहाँ पे बात करें अमलगम। पारे के साथ जब कोई भी अन्य धातु लोहा छोड़कर, ध्यान रखिएगा, पारे के साथ जब भी किसी अन्य धातु को मिलाते हैं, अन्य धातु में ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोहा नहीं होगा, तो ये आपका अमलगम बनता है। अमलगम बात करें, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संलग्न। क्या संरस बोलते हैं? एक तो संरस बोलते हैं या संलय बोलते हैं। ठीक है, संलय, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है हिंदी में, और ये अमलगम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पारे के साथ जब किसी अन्य धातु को मिलाया जाता है तो एक प्रकार का अमलगम बोलता है, और इसमें जब पारे के साथ लोहा को नहीं मिलाना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जब भी पारे के साथ किसी अन्य धातु को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? एक प्रकार का मिश्रण बनता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, अमलगम का उपयोग कहाँ होता है? विशेषकर जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं दांत के जो खाली जगह होता है उसको भरने के लिए। तो अमलगम में क्या रहता है? तो यहाँ पे पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा Hg। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु ऑप्शन के हिसाब से देखिए सोना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तांबा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु, यानी कि खींचने योग्य, अगर जो हम किसी मशीन से लेकर उसको खींचते हैं तो सही से नहीं खिंचाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस की बात करें तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से N2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है?
तो अगर जब हम आपसे पूछे CaCO3 क्या होता है तो ध्यान रखना ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें पूछा आपका कार्बन का प्रतिशत कितना होता, तो ध्यान रखिएगा कार्बन इसमें 12% होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन होता, तो हैलोजन की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट वीडियो जो मैंने लास्ट संडे में बनाया था तो उसमें कुछ कमेंट्स आते हैं, सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें सिंपल क्या होता है। मैंने बोला मैं पूरे बुक का रिवीजन कराऊंगा, बुक को जब करा रहा हूँ तो उस बुक में सिंपल भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कठिन भी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था एक तरीके से आपका टेस्ट है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए शांति से वीडियो को देखते रहो। अगर जो कोई प्रश्न नहीं आता तो उसको रटने की कोशिश करो, उसको याद करने की कोशिश करो। मुझे पता है आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। ठीक है, और मैं चाहूँगा यही कि लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो कंटिन्यूटी बनाए हुए हो ना उसको मतलब ख़त्म मत करना। बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, एग्ज़ाम डेट को लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और फास्टली चल रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपका 1 महीने के अंदर ये क्लियर होने वाला कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने अगर जो पढ़ाई बंद कर दी है तो फिर से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोगों को आता होगा, सभी लोगों ने दे भी दिया होगा। क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होता है SO2। मुख्यतः जो रीजन होता है SO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मीथेन का रासायनिक सूत्र, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सोडा वाटर बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों का वर्गीकरण की बात करें सबसे पहले किया था न्यूलैंड ने। किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है, देखो सबसे छोटा अगर जो बात करें तो अणु होता है। क्या होता है, अणु होता है। ऑप्शन नंबर बी मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को किसने व्यक्त किया जाता है, तो AMU में। AMU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, AMU में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, सॉरी AMU मैं गलत बता रहा हूँ यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो में निकल जाता है। एक होता है आपका कंप्यूटर जो लोग पढ़ते होंगे ALU पढ़ते होंगे, ALU। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ALU। ठीक है, इसका होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा AMU। ध्यान रखिएगा ये वाला AMU आपका है यहाँ पे आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। तो एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट बात करें, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो ये होता है आपका एटॉम या परमाणु। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में जल की मात्रा ऑप्शन के हिसाब से देखा तो 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला बहुत सारे प्री PDF जिनको डाउनलोड करने हैं या पेड वाले हमारे, तो ये वेबसाइट है allexamguruji.com, इस पे विजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे फ्री PDF आपको लगभग 60+ फ्री PDF आपको अवेलेबल है। ठीक है, सब सारे सब्जेक्ट के रेलवे एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, तो 3 तापक्रम ध्यान रखिएगा यहाँ पे 98.6 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछे 310 केल्विन होता है। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, देखो मुख्यतः कहाँ पचता है, सर्वाधिक टाइम तक कहाँ रहता है, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला टॉपिक मैंने कराया था पूरा पाचन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, देखो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप पहली बार हमें देख रहे हो तो वो सीरीज जरूर देखना। 37 से 38 वीडियो हो चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, आयरन किससे प्राप्त करता है, तो सर्वाधिक की बात करें हरी सब्जियों से, हरी सब्जियों में पालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने परसों बताया था, जब मैं परसों नहीं वो एक दिन पहले, उसके पहले बताया था मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो पृथ्वी पर पूछे सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व आपका लोहा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। चौथे नंबर पे मैग्नीशियम हो जाएगा। आपसे पूछे मानव शरीर में अधिकतम तत्व की बात करें तो पहले नंबर पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका कार्बन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में गैसों का पूछे तो आपको पता है नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आर्गन हो जाएगा, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एक और पूछता है क्रस्ट जो हमारा है, आपको पता 3 भागों में डिवाइड है जो पृथ्वी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो यहाँ पे जो क्रस्ट होता है इसमें सर्वाधिक तत्व पूछे तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका लोहा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछे, इसको लिख लीजिएगा जो आपको नहीं पता। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करें किस पोषक तत्व का, देखो अगर जो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम गलत दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। अगर जो किसी एक स्टूडेंट को लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये हो सकता है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका नहीं किसी और का भला हो सकता है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आपका गलत हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे बात करिएगा, आपने सुना होगा अगर जो कोई खिलाड़ी है, कोई भी प्लेयर है या फिर कोई भी मतलब है, उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए क्या चीज़ दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्यों कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है? क्योंकि सरल होता है और जल्दी से इसका पाचन हो जाता है और जल्दी से ऊर्जा मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, तो अभी आपने पढ़ा मुख से प्रारंभ हो जाता है, तो मुख ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी सबको पता होगा फीमर या जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा होता है। क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात पूछ रहा, आंतरिक अंग की पूछ रहा, तो यकृत या लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पर, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो मानव मस्तिष्क याद करिए, रट लीजिए 1350 ग्राम का। कितना? 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये क्वेश्चन अभी कल मैंने कराया था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका, यंत्रिका नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको सही कर लो, तंत्रिका होगा। नर्वस यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्र की कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें यहाँ पे तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कई प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करती रिलीज करती है या निकालती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। इसी में से पीयूष ग्रंथि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वृद्धि हार्मोन्स भी निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि की पूछे सबसे छोटी यहाँ पे ग्रंथि पूछिए, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाएंगे, तो उरोस्थि की बात करें तो टांग में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका, सॉरी आपका जांग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उरोस्थि उपरोस्थि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हम मनुष्य की बात हो रही है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता, तो 16 से 18, ये सबको आता होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी मनुष्य के टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे आपका हड्डी से रिलेटेड या फिर कंकाल जो तंत्र होता है उसका जब टॉपिक कराएंगे 20 क्वेश्चन में, तो इसको हम पूरा देखेंगे। हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, कान में कौन सी हड्डी होती है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सबको हम करा देंगे उसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह अंग
जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। देखो पित्त से दो आते हैं, एक तो उत्पन्न करता है, एक तो आपका संग्रह करता है, ठीक है। तो उत्पन्न आपका यकृति से होता है, लेकिन आपका संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में। तो ये आपका यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्थाल्मिक। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंखों से संबंधित है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तात्कालिक ऊर्जा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, जिसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। तत्काल ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, मानव रक्त का पीएच वैल्यू मानव रक्त का 7.4 होता है। कई बार मैंने बताया, कई बार मैंने कराया जब से मैंने साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया। 7.4 मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, ब्लड की बात करें। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। स्पंदन गति हृदय का पूछा है तो 72 टाइम्स होता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रति मिनट। नेक्स्ट बात करें, सर्वदाता कौन ऐसा रुधिर वर्ग है जिसे सर्वदाता बोलते हैं, तो ओ ग्रुप का जो ब्लड वाला व्यक्ति रहेगा उसे सर्वदाता, यानी कि हर किसी को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। सर्वग्राही की बात हो रही है तो ए भी आपका सर्वग्राही कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ये सारे क्वेश्चन है, लगभग सबको आते होंगे, इसीलिए मैंने 42 कट ऑफ रखा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है, तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। किसको, सिर्फ ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट बात करें, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति आदमी किसको रक्त दिया जा सकता है, देखो ओ वाला है उसको हम सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि वो सभी को रक्त दे सकता है, सभी रक्त समूह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की बात हो रही है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रित होता, तो रक्तचाप की बात करें यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रीनल ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपका होता है आपका डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी, कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय में लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, वहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करें तो 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती हैं, जिसमें 22 जोड़ी पुरुष, 22 जोड़ी की बात करें जो पुरुष और यानी कि मेल और फीमेल में सेम होती हैं, और जो एक जोड़ी बचता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो ये डिपेंड करता है जिस पर कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। या फिर 23 जोड़ी ना कह के आप 46 टोटल कह सकते हो, तो यहाँ पे 23 जोड़ी नहीं दिया है, 46 दिया है, तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच, रक्त का हमने 7.4 देखा। यहाँ पे ध्यान रखना, पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। 7 आपका उदासीन होता है, यानी कि जल की बात करें उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, 7 पे उदासीन होता है। उसके बाद जब जाता है तो अम्लीय होता है, उसके कम होता है तो क्षारीय होता है, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 उदासीन हो गया, इधर आपका ये क्षारीय हो गया और ये अम्लीय हो गया, एसिड बेस बोलते हैं, अम्लीय, ठीक है, इधर अम्लीय। यानी कि बात करें इसमें आप देखें 7, जल का पूछे 7 हो गया, और इधर अगर जो हम बात करें ब्लड का पूछा तो खून का, तो 7.4 हो गया, यानी कि ब्लड आपका क्षारीय होता है, इधर आ गया। वहीं पे अगर जो आपका मूत्र का पीएच पूछा है तो मूत्र का आपको यहाँ पे मैंने बताया 6 होता है, तो आपका अम्लीय कैटेगरी में आ गया। और भी कई सारे पूछे जाते हैं, एक तो दूध का पूछा जाता है, तो दूध का ध्यान रखिएगा, दूध का पीएच वैल्यू 6.5 होता है, ठीक है, दूध का 6.5 होता है। सिरका का कभी कभी पूछ लेता है, तो सिरका का आपका 3 होता है। नींबू का आप ध्यान रखिएगा, नींबू आपको पता है अम्लीय खट्टी होती है, तो आपका नींबू का 2.4 होता है पीएच वैल्यू। और भी देखें तो समुद्री जल का पीएच वैल्यू की बात करें तो 8.5 होता है, ठीक है। शराब का बहुत बार पूछा है, शराब का, ठीक है। अल्कोहल का, तो अल्कोहल का कितना होता है, अल्कोहल का आपका 2.4 होता है, ठीक है। तो ये पीएच वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। 7 से कम होता है तो अम्लीय एसिड, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेस यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये मुझे बताना नहीं था, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करें यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव कर्ण की बात करें 3 हड्डियाँ पाई जाती है, उसमें जो बीच की हड्डी होती है स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप, इसके बारे में मैंने बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इंसुलिन स्रावित होता है तो इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियास से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको भी मैंने बताया था। आगे बात करें, इसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है।
लाल रक्त कण या आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। तो ध्यान रखिएगा दोनों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो औसत मात्रा की बात करें तो ध्यान रखिएगा 5 से 6 लीटर। स्त्रियों में पूछे तो आधा लीटर कम कर देना, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे। और डेली जो सीरीज चल रही है शाम तक एक स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं एग्जाम डेट को लेके जो भी आपकी संभावना है, जो भी बातें उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एम रखते हैं 200 लाइक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।